होहेनजाटेन जर्मनी के पश्चिम में बसा छोटा सा गांव। विशाल जंगल और काफी कम आबादी। एक समय में यह प्रतिबंधित सैन्य इलाका हुआ करता था, दशकों तक चारों ओर से बंद, और इसलिए यहाँ प्रकृति बेरोक टोक फलती फूलती रही। एक बड़ा उल्लू, एक काला सारस, मैंने वहाँ एक बिज्जू भी देखा। अगर आप देखें तो यहाँ 30-40 साल की अनछुई प्रकृति है। यहाँ सब कुछ उगता है, यहाँ जीवन है। लेकिन शायद जल्द ही ये ऐसा ना रहे, क्योंकि 370 हेक्टेयर यानी 500 फुटबॉल के मैदानों से भी ज्यादा बड़े जंगल को काटा जा रहा है एक सोलर प्लांट के लिए। ये भयावह है कि हमें अक्षय ऊर्जा के लिए जंगल काटना पड़ेगा, जबकि हमारे पास छतें हैं और इलाके भी हैं। आप बेहतर ऊर्जा सप्लाई के लिए जंगलों को नहीं काटते। निवेशक स्थानीय लोगों को जानकारी देने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वहीं लोग एक नागरिक समूह बनाना चाहते हैं। पूर्वी जर्मनी के ब्रांडेनबुर्ग राज्य में इस वक्त सोलर पार्क बनाने पर कई जगह विवाद चल रहा है। यहाँ के कई इलाकों को सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना गया है। बहुत से निवासी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यूर्गेन गीजे जैसे किसानों के लिए सौर ऊर्जा वरदान भी साबित हो सकती है। उन्हें ऊर्जा कंपनियों से मिलने वाला जमीन का किराया उनकी खेती की आमदनी से करीब 3 गुना ज्यादा है। बतौर किसान हमें हर चीज के लिए पहले पैसा चुकाना पड़ता है। खाद के लिए, फसल की सुरक्षा के लिए, बीज के लिए, और कैसी पैदावार होगी हमें कभी पता नहीं होता। ये बड़ा जोखिम है। इसलिए सोलर कंपनियों ने हमसे संपर्क किया और पूछा कि क्या हमारी दिलचस्पी है। जाहिर है मैं इच्छुक था, क्योंकि ये एक तरह की सुरक्षा है। बर्लिन के उत्तर में बसे टेम्पलफेल्डे में 100 हेक्टेयर इलाके में सोलर पार्क बन रहा है। कस्बे भर में ये विवादित मुद्दा बन गया है। हेक्टेयर 100 हेक्टेयर यहाँ, 30 हेक्टेयर उन पेड़ों की कतार की तरफ, और फिर से 70 हेक्टेयर गली के उस पार। प्रोजेक्ट के बाद पड़ोस में फैले घास के मैदान कुछ ऐसे दिखेंगे। पर्यटन के लिहाज से कुछ खास नहीं। मुझे लगता है कि लोग जरूर सोचेंगे कि वो अब भी हमारे यहाँ आए और घुड़सवारी करें, या फिर किसी और फार्म में जाएं जहाँ जंगल से होकर घुड़सवारी कर सकेंगे। और यहाँ प्रोजेक्ट के समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस शुरू हो गई है। हमने योजना वाले इलाके को 40% तक घटा दिया है। यहाँ से रिहायशी इलाके बहुत ही कम नजर आते हैं। जहाँ भी हैं हम वहाँ रोशनी से बचाव के लिए बाड़बंदी कर रहे हैं और रिहायशी इलाके से काफी दूर आ गए हैं। पहले ड्राफ्ट से ये बहुत अलग था। प्रोजेक्ट के अधिकारियों के मुताबिक ये जगह सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त है और सब स्टेशन से भी नजदीक है। भले ही हर कोई इसे पसंद ना करे, लेकिन ऐसी ऊर्जा के लिए बड़े इलाकों की जरूरत होती है। अगर किसी नगरपालिका को प्रस्तावित इलाके से या परियोजना से कुछ समस्याएं हैं, लेकिन बतौर समाज हमें उससे कुल मिलाकर लाभ हो और बहुत थोड़े से लोग उस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाने में कामयाब रहें, तो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक ढांचे में ही दिक्कत है। एक बात तय है, 2045 तक जर्मनी मुख्य तौर पर अक्षय ऊर्जा ही इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा क्षमता को कई गुना बढ़ाना होगा। हालांकि वैश्विक नजरिए से देखें तो सौर ऊर्जा के लिए दुनिया के कई हिस्से ज्यादा बेहतर हैं, खासकर जहां धूप ज्यादा चमकती है। उत्तरी अफ्रीका में खूब जगह है। अगर हम 300 गुणा 300 किलोमीटर के इलाके को सोलर प्लांटों से ढक दें, तब भी ये सहारा रेगिस्तान का 1% होगा, लेकिन इससे पूरी धरती की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकती हैं। सहारा में सोलर पावर प्लांट बने हैं, लेकिन ज्यादातर पड़ोसी देशों ने अपनी जरूरतों के लिए बनाए हैं। यूरोप तक बिजली सप्लाई करने की बड़ी बड़ी योजनाओं से कुछ निकल नहीं पाया। इसके लिए पावर लाइनों की कमी पूरी करने के साथ साथ बहुत सी पूंजी और राजनीतिक भरोसे की भी जरूरत है। अगर हम आज रेगिस्तान में अगले 10, 20, 30 साल के लिए सोलर पार्कों को देखें तो हमें पता नहीं कि अगले 10 साल बाद राजनीतिक हालात क्या होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसका मिश्रण सही रहेगा और यहाँ ब्रांडेनबुर्ग में सोलर पार्क बनाना सही रहेगा।
क्योंकि यहाँ मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है, कहीं बहुत रेत है, कहीं बहुत सूखा। हमारे पास खाद है, हमारे पास पौधों के लिए सुरक्षा है, हमने सारा काम कर लिया, जुताई, ड्रिलिंग, सब कुछ, और फिर आखिर में कोई पैदावार नहीं। उनके पड़ोसी किसानों की भी यही समस्या है, लेकिन किसान और ऊर्जा कंपनियों दोनों को कंपनियों के प्रस्ताव से फायदा हो रहा है। हालांकि निवेश पर फैसला स्थानीय काउंसिल को लेना है। हाँ, ये थोड़ा खराब लग रहा है। मैं स्थानीय पार्षद हूँ, मैं किसान भी हूँ। हम वोट नहीं करेंगे और हमारा पूरी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव भी नहीं होगा। ये बाकी काउंसिल सदस्यों को तय करना है। इसी तरह से काम होता है। यही लोकतंत्र है। घोड़े के फार्म में लोगों की राय अलग है। नगरपालिका के प्रतिनिधि कहते हैं कि मोलभाव के लिए यूलियाने सही चुनाव नहीं है। इतने बड़े स्तर के प्रोजेक्टों का फैसला सिर्फ नगरपालिका सदस्यों के हाथों में नहीं होना चाहिए। ये उनका काम नहीं है जो नर्स हैं, जो जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट को ना समझे और ना पढ़ सकें। और इसलिए यहाँ राज्य या संघीय सरकार को मामले से अलग तरीके से निपटना चाहिए। ऊर्जा के लिए सौर और पवन ऊर्जा प्लांट लगाने की बहुत जरूरत है, लेकिन सवाल अब भी वही है, कौन तय करेगा कि ये कहाँ लगने चाहिए।